हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये एक बुक है मेरे पास, जब हम कोचिंग करते थे वो ऑल टाइम पे, जब ऑफलाइन जाते थे तब। तो ये बुक ऐसी है कि इसमें सारे चैप्टर दे रखे हैं, प्लस उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन होती हैं, जो टीचर कहते हैं ना कि हम बाद में बता देंगे, तो इसमें सारी लाइन और उनके किस ईयर सवाल पूछे गए हैं तो सब कुछ दे रखा है। तो इसमें सारे चैप्टर दे रखे हैं, क्योंकि थोड़ी पुरानी बुक है इसीलिए देखो इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी दे रखा है। तो जो चैप्टर नहीं है उसको डिलीट कर देते हैं, और बाकी जो दे रखे हैं उनकी इम्पोर्टेंट लाइन तो हमेशा वही रहेंगी ना। और ईयर वाइज भी दे रखा है। प्लस क्या होता है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसमें उसकी भी लाइन दे रखी है। जैसे चलिए हम आपको किसी एक चैप्टर का दिखाते हैं। ये तो 11th के दे रखे हैं, और आगे चल के दिखाते हैं तो इसमें ये 12th के भी पार्ट दे रखे हैं, यहीं पे दे रखे हैं साथ में। और इसके बाद में देखिए कैसे दे रखा है इसमें एनसीईआरटी को। इसमें इसमें कैसे दे रखा है कि एनसीईआरटी फिल्टर दे रखा है। ये डॉक्टर हरिओम गंगवार की एक बुकलेट चलती थी जो पहले पढ़ाते थे। लास्ट ईयर इन्होंने अनअकैडमी में पढ़ाया था, तो अब बेकार पढ़ाया था उन्होंने, और बीच में भी क्लास छोड़ दी थी। तो देखो इसमें प्रीफिक्स इन बायोलॉजी, साइंटिस्ट के नाम, साइज एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट, जो जो आपको इसमें ये दिख रहा है ना डेटा, सब कुछ प्रॉपर उसी तरीके से अरेंज करके दे रखा है। जैसे कि ये इसके हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें कहाँ कहाँ ढूंढते घूमोगे, तो ये सब कुछ एक साथ दे रखा है। ठीक वैसे ही जैसे फुल फॉर्म दे रखे हैं इन्होंने कि किसका कौन सा फुल फॉर्म होता है, साथ में इम्पोर्टेंट डेज भी दे रखे हैं। इंडियन साइंटिस्ट के नाम है कि जिन्होंने जो काम भी किया है, नोबेल प्राइजेस के नाम है, वेरियस ब्रांचों के नाम है। और इसके साथ साथ में ये जो ग्वाइटर लिखते हैं, ग्वाइट्रे लिखते हैं, या ट्यूमर होता है जो स्पेलिंग्स होती है ना, तो ये अलग अलग देखा होगा। कई लोग समझ नहीं पाते होंगे कि जैसे मीटर लिखा हुआ है, फिर मीटर ऐसे भी लिखा हुआ है, क्या होता है। एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है, तो ये उसका तरीका दे रखा है। बायोलॉजी में जैसे प्रीफिक्स यूज होते हैं, तो कौन सा प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है। बहुत सारे लोगों को बायोलॉजी पढ़ने में इसीलिए टफ लगती है एनसीईआरटी, क्योंकि उनको ये सब सुप्रा एड साइक्लोहेमी होमो ये सब मालूम नहीं होता है। तो आपको या तो फिर हम ये रिवाइज करवा देंगे, या आप लोग कहेंगे तो हम कमेंट करके बताइएगा, तो हम टेलीग्राम पे इसकी फोटोज अवेलेबल करवा देंगे। एक ये है कि रिवॉल्यूशन कब आया, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको फ्रंट पेज पे बताया था वो सब कुछ इन्होंने दे रखा है। जोन ऑफ लेयर्स दे रखी हैं। इसके बाद में ये मैनी प्लेसेस दे रखे हैं। ये लेयर्स एनसीईआरटी में जो दे रखी हैं। ये एक्ट ऑफ नॉर्म्स कब आए थे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, हालांकि इस साल नहीं आया था। ये सबमिट प्रोटोकॉल्स दे रखा है। लार्वा जूलॉजी में कौन कौन से में कौन सा लार्वा बनता है और कौन सा एनिमल होता है। जैसे देखो पता है ना, ये ऑरेलिया का एफायरा लार्वा बहुत फेमस है। और ये इसके बाद में इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखे हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट ट्री होता है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है। तो कुछ इसी तरीके की डिटेल्स है, बहुत सारी है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी दे रखे हैं। इसमें सब कुछ एक जगह मिल जाता है। कुल मिला के बात ये है कि जो टीचर्स बताते रहते हैं ना थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो सब यही इसी तरीके की बुक्स का यूज करते हैं। अब उनको ज्यादा जानकारी होती है क्योंकि वो टीचर है। और ये भी कहना चाहते हैं कि आप भैया दीदी को मत देखो, अगर वो पढ़ाते हैं ना तो ऐसे इंसान को देखो जो खुद भी स्टूडेंट है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उनसे देखो, ये जो सिलेक्ट हो चुके हैं तो उनमें कुछ लोग सही हैं। जैसे अब मैं नाम लूं तो अमन तिलक का और आर्यन का, ये सब लोग तो ये मिसलीड करते हैं, और इनका उद्देश्य सिर्फ अब्रॉड से लोगों को एमबीबीएस कराना है। कुछ जो है अभी जिनका प्रतीक सर के साथ झगड़ा हुआ है, ये सब फ्रॉड लोग हैं जिन्होंने एमबीबीएस नाम मात्र की कर रखी है, बस बाकी सब बच्चों को पागल बना के पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को देखो एज अ प्रोफेशनली पढ़ना है तो आपको किसी ना किसी बैच को फॉलो करना चाहिए, किसी टीचर को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। चलिए हम आपको किसी एक चैप्टर का दिखा देते हैं। जैसे ये मान लीजिए चैप्टर है किंगडम ऑफ लाइफ। तो इसमें देखो ऐसे करके इन्होंने ये दे रखा है कि कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि आपको एनसीईआरटी में, मेरी एनसीईआरटी जो है उसमें हम अंडरलाइन करके ये प्रॉपर बता देंगे कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, या कोशिश करेंगे तो हम इसी से बता देंगे। तो हम ये सारे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी लाइनिंग जो है ये आपको पर चैप्टर कवर करवा देंगे। तो शुरुआत करेंगे जैसा कहेंगे, या फिर अपने अकॉर्डिंग हमें जो ठीक लगेगा। ये पूरी बुक है जिसके अंदर मतलब काफी सही दे रखा है, ऐसे आपको पता नहीं चलता है जब आप फ्रेशर होते हो
कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। इसमें देखिए प्रॉपर इन्होंने बता रखा है कि ये वाली लाइन 2018 में पूछी गई है या 2019 में पूछी गई है। जब ये आईपीएमटी होता था उस टाइम की भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कहाँ से पढ़ेगा। देखो पढ़ाने को तो सब अच्छा पढ़ाते हैं, पर होता है ना कि किसका हमें समझ आ जाए। ये देखो नीट 2025-20 ये मतलब पुरानी है थोड़ा सा, तो शायद 23 से 24 तक का इसमें दे रखा है। तो बार बार क्या होता है वही सब लाइनें हाईलाइट होके आ जाती हैं और टीचर भी क्या करते हैं रीप्रिंट करवा देते हैं, नई पब्लिश करवा देते हैं जैसे जैसे बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं। बाकी ये देखो ये ग्राफ जो दे रखा है इससे याद है ना ये कनक वाला ग्राफ आया था। अब ये देखो इन्होंने पहले से ही दे रखा था कि सीबीएसई 2011, एएमयू 2010, नीट 2017 में पूछा गया है। तो लगभग ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो इसको मैंने जब आपको रिवाइज कराया तो कनक करके पढ़ाया था, कनक। तो ऊपर वाला आंसर इसका आंसर था जो नीट 2026 में पूछा गया था। तो हो सकता है कि इस बार इसमें से कुछ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो पूरे पढ़ के जाना है। तो ये बुक अब तो नहीं मिलती है, और अब इन्होंने अपना ये क्लास में जो पढ़ाते हैं ना तो वही चैप्टर प्रिंट करा के देते हैं फोटो कॉपी के फॉर्म में। क्योंकि ये जब हम पढ़ते थे तब उस टाइम पे दिया था, अब लोगों ने इसको कॉपी कर लिया था इसलिए इन्होंने ये बंद कर दिया। इन्होंने भी कहीं से कॉपी किया होगा, कोई इतनी मेहनत नहीं करता, सब एक दूसरे का ही इधर उधर से मल्टीपल कॉपी पेस्ट करके ही बनाते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी, और सीरीज चलाएंगे, जल्दी ब्लॉग आएंगे क्योंकि अभी रिकॉर्ड करके रखा है, बस अपलोड करना बाकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।